नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का स्वागत है। और आज का हमारा विषय लोकल फॉर वोकल। देखिए, लोकल फॉर वोकल से मुझे लगता है आप सब समझ ही सकते होंगे, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब ये तमाम बातें कही थी और एक जागरूकता अभियान बहुत बड़ा इसके लिए चलाया गया और होना भी चाहिए। भारत देश की यदि हम बात करें तो लोकल फॉर वोकल होना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं जो कहीं ना कहीं एक रोज़गार उनके लिए ये होता है। और मिट्टी के दिए, दीपावली क्योंकि नज़दीक है, तो इन तमाम चीज़ों का उपयोग होना चाहिए। बहुत सारे लोग करते भी हैं। बाहर की चीज़ें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से प्रतिबंधित होनी चाहिए। तो ये जो एक अभियान बहुत तेज़ी से चलाया गया या जागरूकता की बात कही गई, ये कितना ठीक है, क्या होना चाहिए और इस बार क्या होगा, कितना ज़्यादा जो हमारे यहाँ के जो लोग हैं वो इस लोकल फॉर वोकल को सहयोग प्रदान करेंगे। हम विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो सुन लेते हैं। हम बना रहे हैं, हमारे पिताजी 1965 से बना रहे हैं। हमने हमको सिखाया है जब से हम ये कार्य कर रहे हैं। हाँ, ये चाइना का आया, इससे हमारा फ़र्क पड़ा है, इससे हमारे गिराकी में फ़र्क पड़ा है। हम 1 महीने पहले से ये कार्य कर रहे हैं। दिवाली आने से पहले हम मंडे, हमारे घर के परिवार के सब इसी कार्य में मंडे हुए, इसी से हमारी रोजी रोटी चलती है। माता पिता ये धंधे करते थे पहले। मतलब तो क्या चाइना आइटम आने से आपके को मार्केट में कुछ फर्क पड़ा है? इससे हाँ बिक्री कम हुई है? हाँ। लोकल के लिए वोकल माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसमें जो हमारे मिट्टी के दिए, घरों में निर्मित दिए बनाने वाले जो बैठ जाते हैं, उन्हें कोई भी अकारण को हैरिस नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा। मध्य प्रदेश के अंदर टीआई पुलिस वाला वो आराम से अपने जीविकोपार्जन के लिए, दिवाली के लिए, जो त्योहार के लिए मिट्टी के बने हैं लोकल के, उनको बेच सके। तो कलाकार बिखेरेंगे लोकल फॉर वोकल की जादूगरी और जो घर का आंगन है वो कहीं ना कहीं देश की मिट्टी से जो चीज़ें बनाई जाएंगी, जो दिए बनेंगे, उसकी खुशबू महकेगी। और ये होना चाहिए। भारत देश है तो निश्चित तौर पर हमें इन तमाम चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। बहुत पहले से ये तमाम चीज़ें सुनी और कही जा रही थी। और जिस तरीके से आपने कुछ लोगों को अभी सुना, वो लोग जो ख़ास तौर पर मिट्टी के दिए बनाते हैं, जिनका रोज़ी रोटी का माध्यम ही ये है, ख़ास तौर पर दिवाली के वक्त पे ये चीज़ें वो लोग हमेशा ही करते आते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको उससे बहुत लाभ होता है। लेकिन यदि बाहर की हम यदि बात करें या चीनी सामानों की बात करें, चाइना से आई हुई चीज़ों की सामान की बात करें, तो कहीं ना कहीं इन लोगों का वो जो हक इनको जितना मिलना चाहिए उतना नहीं मिल पाता। तो क्यों ना हम इन लोगों को सहयोग प्रदान करें। ये हमारे भारत देश के लोग हैं। और दूसरी चीज़, मिट्टी के दियों की बात ही अलग होती है, देश में बनी हुई चीज़ों की बात अलग होती है। तो मुझे लगता है इन तमाम चीज़ों को बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है। और जो अभियान एक चलाया गया था उसमें तमाम जो देश भर के लोग हैं उनको अपना सहयोग प्रदान करना चाहिए। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी और एडिटर इन चीफ हृदय धारवाड़ जी भी जुड़े हैं। हृदय जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। क्या लगता है हृदय जी, लोकल फॉर वोकल से रोशन होगी इस बार दीपावली? देखिए, जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज जो विशेष रूप से घोषणा की थी, इस घोषणा का असर निश्चित तौर पर दिखा है। कोविड काल के बाद जो देश में एक निराशा का माहौल था, लोग परेशान थे, हताश थे, अब कम से कम एक बल मिलेगा कि लोकल की चीज़ों को कम से कम प्रमोट करें, उनको मार्केट मिले, बाज़ार मिले। यदि लोकल खरीदारी बढ़ेगी तो निश्चित तौर पर जो सभी लोग हैं, देशवासी हैं जो हमारे यहाँ रहते हैं, उन सबकी दिवाली अच्छी होगी। यही एक संदेश नरेंद्र मोदी जी ने देने की कोशिश की है। इसी संदर्भ में मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सरकार ने भी एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि सभी जिला कलेक्टर्स को आदेश दिए, निर्देश दिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में करें। वो जो लोकल चीज़ें हैं, लोकल चीज़ें बनती हैं, उनकी मार्केटिंग हो, उनको बाज़ार उपलब्ध हो, बाज़ार में ठीक तरीके से बेच सके, इसके लिए उन्होंने आदेश जारी किया है, ताकि रोक टोक ना करें। किस प्रकार से सड़क किनारे बैठकर यदि धंधा करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उनको भी सुविधा दी जाए, मौका मिले। क्योंकि हमारी लोकल चीज़ें जो बनती हैं, लोकल फॉर वोकल का जो नारा मोदी जी ने दिया है, वो इसी के पीछे संदर्भ यही है कि हमारे स्थानीय जो प्रतिभाएं छिपी हुई हैं, जो स्थानीय लोग जो चीज़ें बनाते हैं, जिनको मार्केट नहीं मिल पाता, उनको प्रमोट करें ताकि उनकी दिवाली भी अच्छी बन सके। या लोकल में परचेसिंग होगी तो निश्चित तौर पर एक बड़ा बाजार खड़ा होता है, बड़ी तैयारियाँ होती हैं। ग्रामीण क्षेत्र से लोग जो सामान बनाते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, और सीजनल त्यौहार जो होता है, इस तरीके से जब चीज़ें बनेंगी और मार्केट में आएंगी तो पहले बाज़ार में उनको दिक्कतें होती थी, परेशानी होती थी, उनको हटा दिया जाता था, तह बाज़ारी वसूली की जाती थी।
तो भोपाल में भी जिस तरीके से अपने अविनाश लवानी कलेक्टर साहब ने एक निर्देश जारी किया है कि जो भी लोग बेचने सामान भोपाल में आते हैं उनसे किसी प्रकार का कर वसूला नहीं जाए, उनको सुविधा दी जाए, उनको परेशान नहीं किया जाए। यही एक मंशा है कि यदि एक आम व्यक्ति, चाहे कुम्हार समुदाय का हो, चाहे वो टेलर्स हो, चाहे जो भी हो, लोकल में यदि उनको सपोर्ट मिलेगा, उनको ग्राहक मिलेंगे, तो निश्चित तौर पर उनके घर में भी जो है खुशहाली आएगी और दिवाली उनकी अच्छी मनेगी। यही एक मंशा थी सरकार का, एक सकारात्मक दिशा में ये पहले। इसमें के लिए कि एक चीज़ और भी रखी हुई महत्वपूर्ण है कि चाइना से जो बाज़ार है, बहुत बड़ा बाज़ार चाइना का है, वो अपने त्यौहार सीज़न पे वहाँ के बड़े बड़े प्रोडक्ट्स यहाँ लेके आता, सस्ते चकाचौंध होते हैं, लेकिन उनकी वजह से हमारा लोकल का जो मार्केट है वो पिट जाता है। कम से कम उन पर प्रतिबंध लगे, उनके बहिष्कार हो। पहले भी इस बात की लगातार मांग उठती रही है, लेकिन अभी तक इस प्रकार कोई निर्णय नहीं लिया गया, ना ही इस पर कोई रोक लगाई गई है। क्योंकि सजावटी वस्तु जो होती हैं अक्सर जो चमकदार होती हैं, उन वस्तुओं की चमक देखकर लोग उन तरफ आकर्षित होते हैं, खरीद करते हैं, जिसकी वजह से हमारा लोकल का जो मार्केट है वो पिटता है। चाहे वो कैंडल्स की बात हो, दिए की बात हो, रंग बिरंगी लाइट्स की बात हो, रंगोली के रंग की बात हो, ये तमाम चीज़ें होती हैं जिन पर जो बाहरी विदेशी कंपनियां हैं वो लगातार कब्जा किए जा रही हैं। हमारे यहाँ के लोगों का जो मार्केट था, जिनको पैसा मिलना चाहिए, वो पैसा हमारे यहाँ के लोगों को नहीं मिल के वो बाहर की कंपनी की तरफ चला जाता है। तो इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। एक नीति ऐसी बने कि भाई ठीक है, हम लोकल को प्राथमिकता पहले दें, जो लोकल रजिस्टर्ड हैं, चाहे वो बुनकर की बात हो, लोकल जो चंदेरी की साड़ी बड़ी फेमस होती है उनकी बात हो, मतलब जो क्षेत्रीय कला है, प्रतिभा है, उनको एक प्रॉपर मंच सरकार दे जहाँ बेचने के लिए आगे बढ़ें, चीज़ें करें। यहाँ करेली का गुड़ और जिस जो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें फेमस हैं, खासकर उनको प्रमोट करने की आवश्यकता है। इसी और जो प्रधानमंत्री मोदी जी का भी जो सपना है वो यही था और इस तरीके आगे बढ़ना चाहते हैं वो। बिल्कुल। और इसीलिए देखिए जो दिए बेचने वाले हैं उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। देखिए निगम भी कहीं ना कहीं इन तमाम चीज़ों को प्रोत्साहित करने के लिए जो बाज़ार होगा वहाँ पर आप अपनी दुकान फ्री में लगा सकते हैं, वहाँ जाकर आप कमा सकते हैं। वहाँ उस जगह पर, जिस जगह पर आप अपनी दुकान लगाएंगे, वहाँ का कोई टैक्स आपको नहीं देना होगा। तो ये एक प्रोत्साहन होता है जो कहीं ना कहीं एक जागरूकता को बढ़ाता है और उत्साह दिखाता है कि हाँ ठीक है, हम कहीं ना कहीं ऐसे लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब एक पहल हो सकती है, हम ऐसा सोच सकते हैं, तो बाहर से जो आने वाले सामान हैं, जो आते हैं, और चाहे लाइट्स की बात हो, दियों की बात हो, चीनी सामान जो है, वाकई में पहले से बहुत समय से ये बात आ रही है कि उन तमाम चीज़ों को बहिष्कार किया जाए, उनको बैन किया जाए, लेकिन फिर भी वो चीज़ें आती हैं। तो यदि वो चीज़ें नहीं रुक पा रही हैं या नहीं रोक पा रहे हैं, तो मुझे लगता है हमारे देश के लोग हैं या अलग अलग ज़िलों के जो लोग हैं जो दिवाली मनाते हैं, कम से कम वो इस कार्यक्रम के माध्यम से समझने का प्रयास करिए कि हमारे यहाँ की जो बनी हुई चीज़ें हैं उसके दो फायदे हैं। एक तो मिट्टी के दियों की बात अलग होती है, और दूसरी चीज़ कि आप अपने देश के लोगों को कहीं ना कहीं जो रोजगार है, जो रोजी रोटी है, वो भी कुछ अच्छा कमाकर कहीं ना कहीं अपनी दिवाली को अच्छा बना सकते हैं। तो ये समझ की बात है कि हम अपने देश के लिए जितना कर सकते हैं, हम अपने देश की चीज़ों को जितना एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा। क्यों हम दूसरे देश के लोगों को या दूसरे देश के जो कामगार हैं उनको प्रॉफिट दें? वो अपनी जगह पर ऑलरेडी इतना करते हैं कि उनको मिलता होगा, लेकिन हमारे यहाँ से जो अभी जिन लोगों को हमने सुना है, जो ये कुम्हार हैं, देखिए वो महीने भर पहले से इस पर काम करना शुरू करते हैं, उनका पूरा परिवार यही करता है, क्योंकि उनको पता है कि इसी से उनकी रोजी रोटी चलनी है और इस वक्त पे ही वो कमा सकते हैं, क्योंकि साल भर तो दिए नहीं बेचना, उनको दिवाली एक ऐसा त्यौहार है कि उनकी दिवाली भी अच्छी हो जाए। तो मुझे लगता है ये बहुत समझदारी की एक बात होनी चाहिए कि क्यों ना हम इस बार की दिवाली, हर बार आप जैसे भी मनाते आए हो, इस बार की जो दिवाली है वो हम इन मिट्टी के दियों से और हमारे देश में जो चीज़ें बनी हुई हैं उन तमाम चीज़ों से हम इस दिवाली को सेलिब्रेट करें। बिल्कुल कि जिस तरीके से मोदी जी ने पहल तो की है, इस पहल का असर भी लगभग देखा जा रहा है सब दूर। लेकिन एक विशेष बात सामने निकल कर ये आती है कि यदि इस तरह की चीज़ों को मार्केट उपलब्ध कराने की बात आए तो एक स्थायी मार्केट उनको मिले जहाँ पर वे हमेशा अपने सामान को बेच सकें। चाहे वे बैम्बू फेस्टिवल जब बनता है तो वहाँ जो बैम्बू कलाकार होते हैं वे नए नए तरीके से फर्नीचर बनाते हैं, अच्छी गजब की कलाकारी करते हैं, लेकिन उनको भी आज मंच नहीं मिल पाता है बेचने के लिए। तो ऐसे स्थायी मंच कम से कम सरकार द्वारा दिया जाना चाहिए जहाँ पर उनकी प्रोडक्ट की, लोकल जो प्रोडक्ट बनते हैं उनकी मार्केटिंग हो, उनको स्थान मिले। स्थान मिलेगा तो निश्चित तौर पर जो स्थानीय इकोनॉमी होती है वो मजबूत होगी। पहले ही परंपरा थी, वस्तु विनिमय चलता था, चीज़ें होती थी, वस्तु बदले वस्तु देने का चलन भी हमारे यहाँ पर रहा है। लेकिन उसके बाद अब जब चीज़ें बदली हैं तो सिर्फ वस्तु बदले कैश का जो चलन बढ़ा है, तो इसमें कम से कम जो लोकल लोग हैं, चाहे वे कुम्हार हों, चाहे वे यहाँ के चर्मकार हों, इन तमाम लोगों को यदि इस तरीके से प्लेटफॉर्म मिलेगा, उनकी चीज़ों को प्रमोशन मिलेगा, सरकार यदि उस पर ध्यान देगी तो निश्चित तौर पर उनकी आर्थिक स्थिति ठीक होगी। चाहे आदिवासी वर्ग की यदि हम बात करें तो जंगलों में जाकर अपना जीवन का जो होता है सामग्री जुटाते हैं, तो उनको भी मंच नहीं मिलता, खरीदती है।
यदि इन लोगों के ऊपर फोकस करेंगे, लोकल फॉर वोकल ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। इससे हम समझ सकते हैं कि देश और प्रदेश की तकदीर बदलेगी और जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं उनको व्यवसाय पनपेगा, उनको अच्छे तरीके से और भी चीज़ें मिलनी चाहिए, वो चीज़ें उनको मिलेंगी। इसमें एक निश्चित तौर पर सरकार को एक पॉलिसी बनाए कि एक स्थायी मंच जिला स्तर पर या ब्लॉक स्तर पर या तहसील स्तर पर ऐसा बने कि जहाँ पर उनके सामानों को निश्चित तौर पर एक जो होनी चाहिए थी वो मिले और उनके आगे बढ़े मार्केट। बिल्कुल। देखिए, एक चीज़ और बहुत सोचने वाली बात है कि ऐसी कौन सी चीज़ें जो हमारे देश में लोग बना नहीं सकते। हमारे यहाँ भी अलग अलग प्रकार की देखिए कला है। हर ज़िले की यदि हम बात करें तो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों की वहाँ की खूबियाँ होती हैं, वहाँ से चीज़ें आती हैं। देखने की और पता करने की या खोजने की बात होती है। देखिए कि आप उन चीज़ों के बारे में कितना जानते हैं या आप उन चीज़ों के बारे में कितना इन त्योहार के टाइम पे जानना चाहते हैं। हमेशा ऐसा ही क्यों होता है कि कोई भी चीज़ मार्केट में आई या वो बिल्कुल अलग दिख रही है। तो देखिए, साज सज्जा की जितनी भी चीज़ें होती हैं, ऐसा तो नहीं है कि चाइना की जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी होंगी और हमारे यहाँ के जो लोग बना रहे हैं वो अच्छी नहीं होगी, ऐसा नहीं है। आपको देखना पड़ेगा, आपको उनको समझना पड़ेगा, तब आप इन सब चीज़ों को समझ पाएंगे। और एक जो विश्वास की बात होती है ना, हमेशा अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए करने वाली, वो जब तक आप अपने अंदर चीज़ें नहीं लाएंगे तब तक ये तमाम चीज़ें नहीं हो सकती। और एक बात और मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि जितने भी हमारे दर्शक हैं वो ये खास कार्यक्रम जो हमारा है वो आप लोगों के लिए है। आप लोगों की राय बहुत ज़रूरी होती है, आप लोगों के सुझाव बहुत ज़रूरी होते हैं। तो प्लीज़ अपनी राय, अपने सुझाव हम तक ज़रूर पहुंचाइए कि आप इस दीपावली पर क्या नया करेंगे, या फिर ये एक उम्मीद या एक ये मैसेज कि कहीं ना कहीं इस बार जो दिए होंगे वो मिट्टी के होंगे, जो साज सज्जा का सामान होगा वो हमारे ही देश के लोगों द्वारा, हमारे प्रदेश के लोगों द्वारा होगा, उन्हीं को आप लेंगे। कम से कम एक इस माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से एक शुरुआत हम भी कर सकते हैं ताकि लोगों तक ये बात जाए। और जब भी वो मार्केट में हो या किसी भी जगह पर जा रहे हैं वो दिवाली की शॉपिंग के लिए, तो उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ होनी चाहिए कि नहीं, हमें चीनी सामान नहीं, हमें अपने देश और प्रदेश की चीज़ों को ही आगे बढ़ाना है। देखिए, त्योहारी सीजन जब आता है तो सरकार एक्टिव हो जाती है, सरकार लगातार इसको प्रमोट भी करती है। अब जैसे त्योहारी सीजन है तो डेयरी मिल्क एक बड़ा प्रोडक्ट है, इसको नाम को लेकर लगातार आता है, तो वो आती है और हम अरबों खरबों का बिजनेस भारत देश में होता है। ठीक है, उसकी वजह से हमारे लोकल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं, जो चीज़ें हैं, वो कहीं के मार्केट में पिट जाती हैं। तो मिठाइयों की बात करें या उस तरह की बात करें, तो कम से कम ये लोकल फॉर वोकल का कॉन्सेप्ट यही है कि जो स्थानीय स्तर पर जो चीज़ें बन रही हैं उनको उचित प्लेटफॉर्म मिले, उनको उचित मार्केट मिले, जो लोग वहाँ पर बनाने वाले हैं उनको सम्मान मिले और उनके प्रोडक्ट की सही मार्केटिंग होगी, ब्रांडिंग होगी, तो निश्चित तौर पर उनकी दिवाली भी अच्छी होगी। यही हम बात भी कर रहे हैं कि तो लेकिन इसमें जो मेन समस्या जो लोगों को आती है वो आती है स्थानीय प्रशासन की। प्रशासन सपोर्ट नहीं करता, प्रशासन की जो उनकी वसूली होती है उससे परेशान होते हैं, हताश होते हैं, तो उनको दुकानें लगाने के लिए मौका नहीं मिलता। चाहे छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाते हों, चाहे वो हाथी पूजा की मूर्ति हों, चाहे दिए हों, चाहे मटके हों, चाहे और भी जो सामान बनता है, उनको यदि सही जगह से प्लेटफॉर्म मिलता रहेगा, यदि वहाँ स्थायी रूप से उनको काम मिलेगा, स्थायी रूप से दुकानें मिलेंगी, तो निश्चित तौर पर जो साल भर का जो उनका काम होता है वो लगातार चलता रहेगा, चीज़ें होती रहेंगी। लेकिन इस पर सरकार को कम से कम ध्यान देना चाहिए कि जो लोग परेशानी उठाते हैं, जिनको यातायात में जो दिक्कतें होती हैं वो दिक्कतें ना हो, परेशानी ना हो, उनके सामान को जब मार्केट में लेकर आते हैं तो एक ऐसा ठिया मिले उनको जहाँ बैठकर आराम से साल भर भी अपना काम कर सकते। त्योहारी सीज़न की ही बात क्यों होती है, त्यौहार के अलावा और दिन भी होते हैं जहाँ पर उनको इस सामान को बेचने की आवश्यकता होती है, बेचते भी हैं, करते भी हैं। तो एक इसी तरीके से प्लान किया जाए कि जो हमारी परंपरागत चीज़ें हैं, ये परंपरागत हमारी संस्कृति रही है, उसको आगे प्रमोट करें, आगे उसको महत्व मिले, स्थान मिले। इस पर सरकार यदि फोकस करेगी तो मुझे लगता है कि साल भर का जो चक्र होता है उसमें लोगों को फ़ायदा काफ़ी होगा। बिल्कुल हृदय जी, एक बात और है, जिस तरीके से हम एक बात कर रहे थे कि बाहर की चीज़ों को बैन किया जाए, तो सरकार कहीं ना कहीं इसको कर सकती है। सरकार पर ऐसा कोई दबाव नहीं है कि उन चीज़ों को यहाँ लाना ही है या उन चीज़ों को यहाँ बेचने देना ही है। उन चीज़ों को यदि प्रॉपर गंभीरता से लेके आप बैन कर देते हैं या नहीं लाने देते हैं, तो मुझे लगता है जो यहाँ के लोग हैं वो कहीं ना कहीं इनको बहुत फ़ायदा होगा। तो सरकार को सबसे पहली प्राथमिकता में इन तमाम चीज़ों के लिए सोचना चाहिए, करना चाहिए इन लोगों के लिए। और जिस तरीके से आपने भी बोला कि कोई ऐसी व्यवस्था इन लोगों की होनी चाहिए कि साल भर ये कुछ ना कुछ करते रहें, तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सरकार की भी है। लेकिन बहुत अजीब लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसा कुछ है नहीं, या ऐसा कोई बहुत बड़ी चीज़ें इन लोगों के लिए नहीं की जाती हैं।
हालांकि देखिए विश्व व्यापार संधि एक होती है, उसके माध्यम से हमें संधि के अंदर हम लोग बंधे होते हैं कि हमें चीज़ों को खरीदना भी है और देना भी है और लेना भी है, तो इसको बंद नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, जो चीज़ हमारे यहाँ बन रही है प्राथमिकता में उसको हम आगे रखें, ताकि जो बाहर की जो हमारी निर्भरता है, प्रधानमंत्री बार बार इस बात कहते हैं कि आत्मनिर्भर भारत बने, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बने। तो हम आत्मनिर्भर तब बनेंगे जब हमारे पास उचित संसाधन होंगे, उचित व्यवस्था होगी, तकनीक होगी। क्योंकि 2021 के बाद में जो युद्ध चल रहा है वो तो तकनीक का है, हर व्यक्ति ज़्यादा तकनीक मुझे मिले, हम लोग डिपेंडेंसी जो हमारी बाहर आज भी है वो डिपेंडेंसी कम से कम हो, ताकि हमारे पास खुद को संसाधन होंगे, चीज़ें होंगी या हम खुद बना सकते हैं, तकनीक होगी, तो हम निश्चित तौर पर जो वर्ल्ड स्तर के जो कहेंगे हम विश्वव्यापी जो सामान बन सकता है वो हमारे यहाँ बना के हम लोग सामने ला सकते हैं। पर हम तकनीक नहीं होगी, व्यवस्था नहीं होगी, तो हमें आजकल जो निर्भरता हमारी लगातार बढ़ती जाती है वो कम से कम होगी। तो इसी निर्भरता को कम करने के लिए लोकल फॉर वोकल का नारा दिया गया है, मेड इन इंडिया का नारा दिया गया है, और मेक इन इंडिया जो होगा सब तमाम चीज़ों से, तो भारत में हर चीज़ बनने लगेगी तो हमारी निर्भरता निश्चित तौर पर कम होगी। और जब चीज़ें हमारे यहाँ पर्याप्त होंगी तो हमारी जो बाहर के देशों पर जो निर्भरता है सामान खरीदने की वो कम से कम होगी और हमारे यहाँ के लोगों को वो मिलेगा। और दूसरी बात इसमें निकल कर ये आती है कि जो बाहरी चीज़ें हम लेके आते हैं वो देखने में तो अच्छी होती हैं, चमकीली और बढ़िया तरीके से सजावट के माध्यम से मिलती है हमें, लेकिन उनकी लाइफ नहीं होती, थोड़ी सी सस्ती जरूर होती हैं। तो सस्तेपन की वजह से हमारे यहाँ के लोग उसकी तरफ आकर्षित होते हैं और ख़रीद लेते हैं, लेकिन बाद में वो पछताते भी हैं। तो इसलिए कहते हैं ठीक है, हमारे देश का पैसा देश में रहे, देश के लोगों को रोज़गार मिले, सम्मान मिले, सुरक्षा मिले, उनके त्यौहार भी अच्छे हों। क्योंकि जो लोग ठेले पर बैठकर या फुटपाथ पर बैठकर जो काम करते हैं तो उनका बहुत बड़ा सपना नहीं होता, उनका सपना होता है सिर्फ घर चलता रहे, घर की जो हो बुजुर्गों की दवाइयों का खर्चा निकलता रहे, बच्चों की पढ़ाई का खर्चा निकलता रहे, दीपावली पे कपड़े का त्यौहार का जो होना चाहिए वो निकलता रहे, ये एक मंशा यही होती है। इसलिए प्रमोट करना चाहिए लोकल को, लोकल फॉर वोकल का जो नारा है, निश्चित तौर पर यदि इसको सही तरीके से इम्प्लीमेंट करेंगे तो आने वाले समय में जो एक आत्मनिर्भर भारत का सपना मोदी जी ने देखा है वो सार्थक होगा। बिल्कुल। और देखिए, इसके लिए जो किया जा सकता है उसकी शुरुआत तो कर दी गई है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि दिए बेचने वाले जो भी दुकान लगाना चाहते हैं उनको फ्री में दुकान लगानी होगी, ये मौका उनको दिया जाएगा, ये प्रोत्साहन उनको दिया जा रहा है। कहीं भी उनसे कोई टैक्स निगम नहीं वसूलेगा, कलेक्टर के ये आदेश भी हो गए हैं। तो अच्छी बात है कि हमारे यहाँ के लोगों के लिए इतना सोचा जा रहा है, या जो मिट्टी से बनी हुई चीज़ों को या मिट्टी के दियों को बेचते हैं इस दीपावली पर, उनके लिए ये बहुत मुझे लगता है एक अच्छा मौका है और ये होना चाहिए। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मूर्तियाँ भी बनाई जाती हैं, बहुत चीज़ें होती हैं, तो ये लोग बहुत मेहनत करते हैं। तो कम से कम एक बार बस इतना सोच लीजिए कि इनकी दिवाली सिर्फ उससे ही मननी है, इनको जितना फ़ायदा होगा, कहीं ना कहीं आप तो अपने घर में दिए लेकर जा रहे हैं, आप कोई से भी दिए लेकर जाएं, लेकिन यदि आप इनसे दिए लेकर जाते हैं या मिट्टी के दियों को लेकर जाते हैं तो दो बातें हैं। एक तो आपको बहुत सुकून इस बात का है कि हमने अपने यहाँ की बनी हुई चीज़ों को लिया, दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये होती है कि आपने एक ऐसे व्यक्ति को सहयोग प्रदान किया है कि उसकी दिवाली भी अच्छी होगी। तो जब तक ये चीज़ें आप अपने अंदर नहीं लाएंगे तब तक नहीं हो सकता। दूसरी चीज़ हृदय जी, यहाँ पर एक बात और है कि भले ही देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उन्होंने लोकल फॉर वोकल का नारा दिया, तमाम इन चीज़ों को उन्होंने एक शुरुआत की, लेकिन एक बात है कि ये सबके लिए है। मुझे लगता है इसमें कोई राजनीति वाली बात नहीं होनी चाहिए। हम अक्सर देखते हैं राजनीति शुरू हो जाती है कि नरेंद्र मोदी ने ऐसा कहा है या किसी और ने उस पर प्रतिक्रिया दी है तो वो भारतीय जनता पार्टी का चेहरा है, तो ऐसा। देखिए, ऐसा नहीं होता है। यदि देश के लिए कोई बात हो रही है तो मुझे लगता है वहाँ पर राजनीति ना हो, हम सब उसमें एक भागीदारी के तौर पर अपनी राय दें तो बेहतर होगा। नहीं, बिल्कुल मोदी जी ने जो बात कही है इसका निश्चित तौर पर पालन होना चाहिए, क्योंकि उन्होंने राजनीति के लिए बात नहीं कही, उन्होंने बात कही है समाज के लिए, सामाजिक परिवर्तन के लिए। समाज में यदि परिवर्तन लाना है तो हमें ऐसे काम करने पड़ेंगे जिससे समाज में सरकार के प्रति एक विश्वास पैदा हो। उसी विश्वास को मजबूत करने के लिए उन्होंने आज लोकल फॉर वोकल का नारा दिया है, जो मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इससे हमारे स्थानीय स्तर के जो लोग हैं, निवासी हैं, उनको निश्चित तौर पर फायदा होगा। बिल्कुल। हमारे साथ बीजेपी से बबलू प्रजापति जी जुड़ गए हैं, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। लोकल फॉर वोकल की बात चल रही है बबलू जी, और एक बहुत अच्छी बात यह है कि इस अभियान और इस नारे को कुछ भी कह लीजिए, लेकिन ये जागरूकता लोगों में हम उम्मीद करते हैं कि आ गई होगी या आ जाए इस कार्यक्रम के बाद भी, कि सिर्फ और सिर्फ अपने जो देश हैं, जो अपने यहाँ की मिट्टी की खुशबू है, उन्हीं सब चीज़ों को लोग इस्तेमाल करें। हेलो बबलू जी, मेरी आवाज़ पहुँच रही है? जी जी, आवाज़ आ रही मैम जी। तो ये मैम, मैं आज से करीब मैं 3-4 साल पीछे आपको
आपको लेके जाऊंगा। मैं भी प्रजापति कुम्हार हूँ, जो हम मिट्टी के दिए वगैरह बर्तन के काम करते हैं। पिछले डीजीपी थे आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला जी। हेलो जी बोलिए, आवाज आ रही मेरी? जी बोलिए। पिछले हमारे जो डीजीपी थे ऋषि कुमार शुक्ला जी, मैंने उनसे एक पहल करी थी। उसमें मिट्टी के दिए थे जो हम लोगों ने बनाए थे, हम लोगों ने उसमें बाकायदा मैंने पन्नी में अच्छे से पैकिंग करके ऊपर अच्छा सा सुंदर गिफ्टेड पैक बना के मैं उनके लेके गया था भाई साहब के लिए। और आदरणीय ऋषि कुमार शुक्ला जी बहुत खुश हुए। वो बोले यार बबलू जी, बोले सब मिठाइयाँ लेके आते, ये लेके आते और ये बहुत सारी चीजें लेके आते, महंगी महंगी ऐसा, लेकिन आप मिट्टी के दिए मेरे लिए लेके आए हो। और मैंने बोला सर मैं एक पहल कर रहा हूँ, लोकल फॉर वोकल। तो आदरणीय बहुत खुश हुए। मैंने कई सारे लोगों को मैंने मिट्टी के दिए बाकायदा गिफ्ट पैक करके उनको दिए। और लोकल फॉर वोकल को लेके मेरा मानना है कि जो एक मुहिम, जो एक पहल आदरणीय मोदी जी ने चलाई है, और ऐसा नहीं कि ये पहले भी हो सकता था, है ना, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। तो विशेष तौर पे हम लोग आम पब्लिक को जागरूक होना पड़ेगा, नेताओं को जागरूक होना पड़ेगा, जो वीवीआईपी जो लोग हैं उनको जागरूक होगा। मैंने देखा है वीवीआईपी लोग ज्यादातर लोकल फॉर वोकल पे ध्यान नहीं देते हैं। अब जैसे बड़ी बड़ी दुकान में जाएंगे तो उसमें है ना बाकायदा बाहर के जो दिए होते हैं, चाइना मिट्टी के होते हैं, चाइना के जो दिए होते हैं उन पे ज्यादा ध्यान आकर्षित करते हैं। जैसे बड़ी बड़ी जो दुकानें होती है उनमें, और जो सड़क पे खड़ा होता है बंदा, उसको कहीं ना कहीं नजरअंदाज करा जाता है। मेरा सभी से निवेदन है कि सभी लोग लोकल फॉर वोकल को लेके सड़क पे जो प्रजापति जो कुम्हार लोग जो मिट्टी के दिए बनाते हैं उनको कृपया कर खरीदें, उनको क्या बोलते हैं एक सहयोग करें, ताकि उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमें एक सहारा मिलेगा। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय जी भी जुड़े हुए हैं। हृदय जी कोई सवाल लेना चाहेंगे? मेरा सवाल ये था कि जिस तरीके से मोदी जी ने बात कही लोकल फॉर वोकल की, वो तो ठीक है, लेकिन जब बाजार में सामान लेकर आते हैं तो स्थानीय प्रशासन जो परेशान करता है, दुकान लगाने से मना करता है, तब क्या करते हैं? तब की दिक्कत क्या आती है आपको? आदरणीय भाई साहब, आपने देखा होगा अपन फेसबुक पे जुड़े हुए हैं, और कई सारे जब से लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन से पहले भी कई सारी चीजें मैं भाई साहब डालता था उस पे कि किसी भी प्रजापति कुम्हार भाई को, क्योंकि हम लोगों का 3 से 4 दिन का बाजार रहता है, दीपावली मान लो, गणेश जी मान लो, या बाकी अन्य त्योहार मान लो, जो मिट्टी के दिए वगैरह मिट्टी की जो मूर्तियां बिकती उसमें, तो कहीं ना कहीं प्रशासन तो सहयोग करता है, लेकिन जो नगर निगम के जो छोटे छोटे कर्मचारी लोग रहते हैं, मैं एक छोटी सी घटना बताऊंगा आनंद नगर की, जो पिपलानी थाने क्षेत्र में आती है। पिछली बार जो है गणेश जी की दुकान लगी हुई थी, वहां पे कुछ नगर निगम के गाड़ी लेके वहां पहुंच गए और उनसे बोला कि तुम ये दुकान हटाओ। तो उनने बोला भाई क्यों दुकान हटाओ? बोले यहाँ पे अलाउ नहीं लगाना। तो मेरे पास फोन आया, भैया ऐसी ऐसी बात है। तो मैंने बोला वो अधिकारी जो भी है उन भाई साहब से मेरी बात करवाओ। तो उनने मेरी बात करी। मैंने बोला भाई साहब आपको किसने पहुंचाया? तो भाई साहब पता है, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया और वो उसने मेरा फोन काटा और गाड़ी स्टार्ट करके चला गया। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं बड़े अधिकारी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन जो नगर निगम के जो गाड़ी वाले जो लोग रहते हैं वो काफी परेशान करते हैं। लेकिन मेरे पास खबर आती है तो मैं कहीं ना कहीं उनकी व्यवस्था करता हूँ, उनकी मदद करता हूँ। बिल्कुल। बबलू, एक सवाल और ही निकल के सामने आता है कि जब बात होती है त्योहार की तब तो ठीक है, प्रमोशन होता है, बातचीत करते हैं, सरकार मानती है, लेकिन आम दिनों में एक स्थायी व्यवस्था सरकार क्यों नहीं कर पाती ताकि आप स्थायी रूप से वहाँ बिजनेस कर सकें, व्यापार कर सकें, उनको जगह मिले, चिन्हित किया जाए स्थान? जैसे कि भाई साहब ये आपने बहुत अच्छी बात बोली है। जैसे कि हम लोगों को कई सारी फैसिलिटी मिलती है कि क्योंकि हमारा काम तो है मिट्टी से जुड़ा हुआ, हमारा रोजी रोजगार है मिट्टी से जुड़ा हुआ। तो कहीं ना कहीं मेरा मानना है कि कई सारी सरकार आती है, कई सारे गाँव में हम लोग काफी सारे तादाद में रहते हैं जहाँ मिट्टियों के काम करते हैं, लेकिन हम लोगों को सरकार बोलती तो है कि भाई आपको 2 एकड़ 5 एकड़ मिट्टी के काम के लिए आपको जगह दी जाती है, और सरकार ऊपर से फॉलो भी करती है। लेकिन नीचे वाला जो अधिकारी होता है, चाहे वो लोकल जगह जैसे कोई जिले में ले लो,
चाहे वो तहसीलदार हो चाहे एसडीएम हो, वो कहीं ना कहीं मदद नहीं करता, परेशान करता। सरकार तो बोलती है, सरकार के पास, सरकार ने लिखित में भी दिया है कि आपको ये फैसिलिटी दी जाती है। बात प्रोडक्शन की बात हो रही है कि मार्केट नहीं मिलता, मार्केट में ऐसी स्थायी जगह मिले जहां पर आप बैठकर आसानी से अपना सामान साल भर बेच सकें। हाँ, मैं वही बता रहा था भाई साहब कि वहाँ पे जगह नहीं मिल पाती। प्लस इसके बाद में जैसे हमारा काफी बड़ा समाज रहता है पंपापुर चौराहे पे, एमएस सिटी जो चौराहे बोलेंगे, वहाँ पे कई सारे लोगों ने बोला है कि हम लोगों को जगह सरकार दे दे तो ये रोज रोज के जो एक्सीडेंट होते हैं वहाँ पे, क्योंकि भाई हम लोगों का तो मिट्टी का काम है, वहाँ एक्सीडेंट होते हैं, वहाँ ट्रैफिक जाम होता है, कोई घटना घट जाए, ये कई सारे ज्ञापन कलेक्टर महोदय को और कई सारे अधिकारियों को दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं की। अगर इसमें कोई बड़ी दुर्घटना हो गई तो कहीं ना कहीं बेचारा जो मिट्टी से काम कर रहा है वो तो मिट्टी में ही मिल जाएगा। तो मेरा मानना है सरकार को हम लोगों के लिए, कुम्हार जाति के लिए, प्रजापति लोगों को सपोर्ट करना चाहिए, एक मार्केट देना चाहिए, ताकि ये अव्यवस्था जो सड़कों पे रहती है वो सड़कों पे ना फैले और ट्रैफिक व्यवस्थाएं बनी रहे और सुचारू रूप से चलती रहा ट्रैफिक। बिल्कुल। चलिए बबलू जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहीं ना कहीं मिट्टी के दियों से सजेंगे बाजार, लेकिन उन दियों को हमें लेना भी है। हम उन चकाचौंध में ना जाएं जो बाहर से आई हैं। बार बार ये आप अपील समझ लीजिए या सुझाव समझ लीजिए, या इस कार्यक्रम का मकसद यही है, देखिए, कि कहीं ना कहीं क्यों हम अपने लोगों को बढ़ावा नहीं दे रहे हैं। सरकार जितना कर सकती है सरकार करे, प्रशासन जो कर सकता है वो प्रशासन करे। हम और आप कितनी जागरूकता के साथ इन लोगों को सहयोग प्रदान कर सकते हैं, ये हमारे और आपके ऊपर। देखिए, हम या आप पर कोई ऐसी बंदिशें नहीं हैं कि हमें क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना, लेकिन इस कार्यक्रम के माध्यम से हम ये अपील ज़रूर करेंगे कि हम क्यों ना इन लोगों को सहयोग करें, हम क्यों ना अपने ही देश की, अपने ही प्रदेश की बनी हुई चीज़ों को लें। वो कोई भी चीज़ें हो सकती है, देखिए मिट्टी के दिए हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप दीपावली पर बहुत सारी चीज़ों की शॉपिंग होती है, आप बहुत सारी चीज़ों को लेते हैं, तो क्यों ना हम अपने यहाँ की चीज़ों को बढ़ावा दें। यही एक बात मुझे लगता है बहुत महत्वपूर्ण है और हमारे और आपके करने से ही होगी। इस पर किसी का बंदिश नहीं है कि हम या आप क्या चाहते हैं, इस पर किसी का दबाव है। ये हमें और आपको करना है। और कहते हैं ना कि हम आप जनता, ये बहुत बड़ी होती है, बहुत बड़ी ताकत इनमें होती है। तो मुझे लगता है इस चीज़ को कभी कोई रोक भी नहीं पाएगा। नहीं, बिल्कुल। आखिर जिस तरीके से बात आई, बबलू जी ने बात कही है कि सरकार से लगातार मांग तो करते हैं कि इनको स्थायी जगह मिले, स्थायी बाजार मिले, ज़मीन मिले जहाँ पे जो मिट्टी का काम करते हैं। तो जब इनको ज़मीन और जगह नहीं मिलेगी तो काम करने में कठिनाई काफ़ी होती है, क्योंकि इनको ये परंपरागत काम है। परंपराता को आगे बढ़ाते हुए जब ये स्थायी रूप से यदि काम करेंगे, ज़मीन मिलेगी, इनको मार्केट मिलेगा, तो निश्चित तौर पर इनको लाभ भी होगा। और ये लोकल जो होता है रोज़गार, वो जनरेट भी करते हैं, क्योंकि एक जो ठिया होता है उस पर कम से 10 से 15 लोग काम करते हैं। यदि एक व्यक्ति इस तरह काम शुरू करता है, 10 से 15 लोगों को रोज़गार भी देता है। बिल्कुल। हमारे साथ संस्कृति बचाओ मंच के अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर तिवारी जी जुड़ गए। चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। और चर्चा चल रही है लोकल फॉर वोकल की। देश की मिट्टी के दियों से जगमग होगा शहर, और ये एक अपील भी करना चाहेंगे। और जिस तरीके से लोकल फॉर वोकल है, आप क्या मानते हैं? देखिए, बहुत सुंदर बात है। और मैं सबसे पहले तो खबर भारत को बधाई देता हूं कि वो ऐसे मुद्दे उठाता है जिसका कि सरोकार जो है वो जनता से जुड़ा हुआ होता है। चाहे वो प्रदेश सरकार को जोड़ने का मामला हो या कहीं भी किसी भी प्रकार का मामला हो, उसके लिए खबर भारत को बधाई है। और हम लोग तो, मैंने कल ही एक अपील जारी करी है जिसमें कि एक दुकान के अंदर, लोकल दुकान के अंदर खड़े होकर मैंने अपील करी है कि आप लोकल ही व्यक्ति से लें जो दिए बनाते, स्वयं बनाते हैं, जो स्वयं छोटे छोटे व्यवसायी हैं, उन लोगों से लें जिनकी कि खुद की भी दिवाली पर एक आस है कि आप उनसे सामग्री खरीदेंगे तब उनके घर में दिए जलेंगे और उनके घर में खुशियां बरसेंगी। तो हम माननीय प्रधानमंत्री जी तो मांग कर ही रहे हैं, निवेदन कर ही रहे हैं। हम सभी लोग, जनप्रतिनिधि भी और सामाजिक लोग भी यही निवेदन कर रहे हैं कि लोकल चीजें लें। ऑनलाइन बुलाकर आप जो है छोटे व्यापारियों को, बड़े व्यापारियों को तो आप फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन छोटे व्यापारियों के घर में दिए जले, इसके लिए आपको लोकल व्यक्ति से सामग्री खरीदनी चाहिए। किराना दुकान से किराना खरीदना चाहिए। जो दुकान खोल के बैठे हैं, आपसे उम्मीद है उनको कि ये बड़ा त्योहार आएगा तो हमारी दुकान से खरीदारी होगी, हमारा व्यापार बढ़ेगा। उनसे आप खरीदारी करेंगे तो एक सुंदर बात होगी।
बिल्कुल, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय जी भी जुड़े हुए हैं, वो कुछ सवाल लेंगे। चंद्रशेखर जी, आप भी संस्कृति बचाओ मंच के संरक्षक हैं, आप काम करते हैं, संस्कृति बचाने की बात भी करते हैं। तो एक संस्कृति हमारे यहाँ विलुप्त होती जाती है, उसको जिंदा रखने के आप प्रयास लगातार करते हैं, उसके लिए आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, हमारा सबसे बड़ा सवाल आपसे ये है कि सिर्फ बात त्योहारों पे होती है, क्योंकि एक स्थायी ठेया नहीं मिलता, स्थायी बाजार नहीं मिलता, जो लोग सामान लेकर आते हैं वो भटकते हैं, प्रशासन परेशान करता है, तो उसके लिए क्यों मांग नहीं करते आप? देखिए, आप अभी मतलब में आप तो देखते रहते हैं, पिछले वर्ष भी दीपावली और कुछ छोटे त्योहारों पर जब नगर निगम ने हटाने का प्रयास किया था न्यू मार्केट में, तो मैंने प्रयास करके और सबसे ऊपर तक बातचीत करके, जनप्रतिनिधियों से भी, शासन से भी बात करके, उन छोटे दुकानदार जो सिंगाड़े वाले हैं, कोई कमल का फूल बेचता है, कोई दीपक बेचता है, उनको जो है वहां पर व्यवस्थित कराया था कि 3 दिन का इनका त्योहार है, इनके कारण इनके घर की दिवाली मनेगी, ना कि आप हटाएंगे इनको। ये कोई अतिक्रमणकारी नहीं है, ये सीजनल लोग हैं और सीजन पर सिर्फ आते हैं, तो इनको आपको मदद करनी चाहिए। तो उसके कारण शासन ने बात भी मानी थी। और हम लोग अभी जैसे हाट बाजार लगा हुआ है, और भी एक 2-3 छोटे छोटे नूतन कॉलेज के सामने का हाट लगा हुआ है, तो ये छोटी छोटी संस्थाएं भले मिलके काम कर रही, लेकिन अब प्लेटफॉर्म मिलने लगा है और हमारी मातृशक्ति भी इस पर कार्य कर रही है। जो छोटे छोटे दुकानदार हैं उनको भी प्लेटफॉर्म मिलने लगा है, और आप और हम सब मिलके जब प्रयास करेंगे तो प्रयास अवश्य सफल होगा। और आप जैसा चैनल जो अभी जिस प्रकार से कार्य कर रहा है, वो उसके मुझे लगता है कि आपकी तत्परता से भी इस कार्य के लिए सफलता मिलेगी। हाँ, एक और सवाल मेरा ये था कि जिस तरीके से त्योहारी सीजन आता है तो बाजार सजते हैं भारी वस्तुओं से। पिछली बार भी हमने एक बड़ी मुहिम छेड़ी थी कि चीनी वस्तुओं का बहिष्कार किया था, लेकिन इस बार ऐसा कोई बहिष्कार देखने को नहीं मिल रहा है। नहीं, देखिए, बहिष्कार तो बिल्कुल चाइनीज वस्तुओं का बहिष्कार है और आदमी ने मन से कर लिया है। अब आदमी जाकर पूछता है कि ये चाइना का तो नहीं है। सीरीज भी आदमी ने खुद बनवाना प्रारंभ कर दी। मेरा स्वयं का लाइट और टेंट का काम है, तो व्यक्ति हमसे लाइट लगवा रहा है। पिछले 2-3 सालों से हम लोग लाइटें नहीं लगाते थे, क्योंकि आदमी 50 रुपए की चाइनीज चीज खरीद लेके आता था। पटाखे बाजार में आप जाएंगे तो चाइना के पटाखे जो है वो नहीं है, मतलब ज्यादा मात्रा में नहीं है, कुछ है। उनको हमने समझाइश देने का प्रयास किया और उन्होंने हमारी बात को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से कहीं ना कहीं जागरूकता तो समाज में आई है, और वो जागरूकता से अवश्य ही मतलब हमको सफलता मिलेगी। बिल्कुल। चलिए चंद्रशेखर तिवारी जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक सभी को ये लगता है और सभी इस बात का समर्थन करते हैं, जो हमने भी शुरुआत में बोला कि इन लोगों को सहयोग प्रदान करना बहुत ज़रूरी है, और अपने ही देश, अपने ही प्रदेश की चीज़ों का इस्तेमाल करना इन त्योहारों पर, उन्हें ही खरीदना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे हमें भी बहुत सुकून है और इन लोगों की दिवाली भी उससे ही मनेगी। तो जब और जो संस्थाएं हैं वो सहयोग कर सकती हैं, हम और आप इस चर्चा में बैठकर जब इतना सोच सकते हैं, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं होना चाहिए और हमेशा इनका व्यवसाय ऐसे चलता रहे, इनके लिए जगह निर्धारित हो। ये शासन, प्रशासन और सरकार को करना है। तो सरकार से भी एक अपील करेंगे, उन तक ये निश्चित तौर पर इस कार्यक्रम के माध्यम से ये बात पहुँचाएंगे कि इन लोगों के लिए सोचा जाए, ये बहुत ज़रूरी है। ताकत जितनी आप में है या जितना आप कर सकते हैं, कम से कम उतना तो कीजिए। यदि आप 80% दे सकते हैं इनको तो दीजिए, वो आपके हाथ में है। बाकी एक बात हृदय जी जो आपने बोली थी कि हम प्रॉपर तरीके से बैन नहीं कर सकते, होती हैं विश्व स्तर पर बहुत सारी टर्म्स और संबंधों की बात होती है, सब चीज़ें होती है, ठीक बात है, हम उनको नहीं तोड़ सकते या हम उन चीज़ों को बैन नहीं कर सकते। लेकिन मैं फिर बोलूँगी 80% तो आपके हाथ में, आप कुछ कर सकते हैं, प्राथमिकता दे सकते हैं, वो करिए, ताकि हमारा देश भी अपनी चीज़ों के लिए ज़्यादा जाना जाए और हम अपने लोगों को बहुत ज़्यादा लाभ दे सकें। नहीं, बिल्कुल जिस तरीके से बातचीत चल रही है कि लोकल फॉर वोकल पे फोकस किया जा रहा है, ये जब प्रोडक्शन हमारे यहाँ बढ़ेगा, हमारे यहाँ खुद अच्छी चीज़ें बनेंगी, अच्छा मार्केट मिलेगा, तो हमें लोगों की जो निर्भरता दूसरे देशों के ऊपर है या दूसरे बाहर के सामानों पर है, वो निर्भरता कम से कम होगी। तो हम निश्चित तौर पर ये जंग जीत लेंगे और हमारे जो लोकल जो मैन्युफैक्चरर हैं उनको मोटिवेट करेंगे तो उनको भी लाभ होगा और हमारे यहाँ के लोग जो खरीदार हैं उनको भी लाभ होगा। तो ऐसी एक प्रक्रिया जो है मोदी जी के माध्यम से शुरू हुई है। अब एक अलग जगह में काम तो उन्होंने किया है, लेकिन ये अलग जो है लगातार चलती रहे, इसका आम आदमी का सपोर्ट मिले, आम खरीदार सपोर्ट मिले, तो व्यापार हो चाहे व्यापारी हो, दोनों को अगर इसमें तरीके से आगे बढ़ेंगे मिलजुल के, तो निश्चित तौर पर दोनों ही पक्षों को इससे लाभ होगा और इसी दिशा में हम लोग आगे बढ़ भी रहे हैं।
बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, एक बार फिर से यदि आप लोगों के पास कोई सुझाव हो, यदि आप लोग कुछ कहना चाहते हैं या आपको लगता है कि क्या इन लोगों के लिए और कुछ किया जा सकता है, कैसे बहिष्कार प्रॉपर तरीके से चीनी सामान का हो, क्योंकि रोक तो नहीं सकते, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं सब जगह की, रोक नहीं सकते, लेकिन कैसे उनको एक्सेप्ट नहीं करना है, यदि आप लोगों के कोई सुझाव हो राय हो तो वो हम तक ज़रूर पहुँचाइए, बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें ऐसी शासन प्रशासन भी अपने स्तर पर करता है जहां पर आप लोग के सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। एक बात मुझे जो अभी हृदय जी सुनने और देखने में आई, जिसका जिक्र मैंने पहले भी किया था, कि निगम ने शायद ये पहली बार ही किया है कि जो दुकान लगाएंगे उनसे टैक्स नहीं लिया जाएगा, उनको एक फ्री में जगह दी जा रही है कि आपका ये 3 दिन 4 दिन 5 दिन का दीपोत्सव ये त्यौहार होता है, तो कम से कम आप इन चीज़ों के लिए आपको हम जगह दे रहे हैं, कोई आपसे पैसे नहीं लेंगे, आपको फ्री ये जगह है, आप बैठिए अपना व्यवसाय करिए और निश्चित तौर पर यदि आप अच्छा कमाएंगे तो आपकी दिवाली अच्छी होगी। तो मुझे लगता है ये एक पहल बहुत अच्छी है। नहीं, बिल्कुल सरकार ने एक सकारात्मक निर्णय किया है, जिससे जो हमारे स्थानीय मैन्युफैक्चरर हैं या स्थानीय जो व्यापारी हैं जो काम करते हैं, उनको यदि इस तरीके से टैक्स में छूट मिलेगी तो निश्चित उनको हौसला बढ़ता है, तभी उनको लगता है सरकार हमारे लिए भी कुछ कर रही है, उनको सरकार की इम्पोर्टेंस समझ में आती है। क्योंकि अगर व्यापारी सामान बनाकर साल भर इकट्ठा करता है, फिर साल के त्योहारी सीजन में बेचने के लिए शहर में आता है, जब परेशानियां होती हैं उसको धक्का मुक्की किया जाता है। कई बार हमने देखा होगा, राखी आपने देखा होगा सब्जी भाजी का भी कई बारों में ये चीज़ें आती हैं, सब्जी का लोग लेकर आते हैं, दाम नहीं मिलता तो वे सड़कों पर फेंक देते हैं, क्योंकि अड़ती परेशान करते हैं, व्यापारी परेशान करते हैं। तो परेशानी होगी तो आदमी निश्चित तौर पर काम नहीं करेगा, काम से पीछे हटेगा, तो नुकसान दोनों ही पक्षों का उसमें होता है। यदि सरकार सपोर्ट करती है, चीज़ें बढ़ती हैं, तो निश्चित दोनों पक्षों में एक तरीके का विश्वास जागता है, सरकार की नीतियों के प्रति भी आदमी को विश्वास जागता है कि नहीं, सरकार हमारे लिए भी कुछ सोच रही है, चिंतन मनन कर रही है। जिस तरह प्रधानमंत्री ने पूरे देश में इस बात का आह्वान किया है कि लोकल फॉर वोकल को अपनाइए और हमारे स्थानीय जिस तरह की चीज़ें बनती हैं, चाहे वो मोमबत्तियाँ हों, चाहे वो दिए हों, चाहे वो मटके हों, चाहे कुल्हड़ हों, इस तरीके की परंपरा को यदि हम प्रमोट करेंगे तो हमारी संस्कृति बची रहेगी और बेहतर से बेहतर हमारे यहाँ के जो लोग हैं, लोकल व्यापारी हैं, उनको भी इससे लाभ मिलेगा। लेकिन हम भी इसी बात से खबर भारत के माध्यम से लोगों से अपील करना चाहते हैं कि लोकल फॉर वोकल को महत्व दीजिए और जो सामान बनता है उसको खरीदिए, ताकि दिवाली उनकी भी अच्छी हो, दिवाली आपकी भी अच्छी हो। इसी पर्पज से आज इस कार्यक्रम को हम लोग विशेष रूप से पब्लिक के लिए डिजाइन किया है और आगे बढ़ भी रहे हैं। बिल्कुल। और देखिए, एक बार फिर से बात यही है कि कैसे हमें इस दिवाली को अपने देश की मिट्टी से बनी हुई चीज़ों से महकाना है, ये सब आप पर ही निर्भर करता है। चलिए, इस वक्त हमारे साथ राम बाबू यादव जुड़ गए हैं। राम बाबू यादव जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, बीजेपी नेता हैं। राम बाबू यादव जी, वोकल फॉर लोकल की बात, नमस्कार। नमस्ते। चलिए, हम जिस तरीके से बात कर रहे हैं लोकल फॉर वोकल की, एक बहुत बड़ा अभियान भी इसके लिए चलाया गया और दीपावली है, कहीं ना कहीं इस कार्यक्रम के माध्यम से हम चर्चा कर रहे हैं कि कैसे हम बाहर की चीज़ों का बहिष्कार करें, कैसे अपने ही लोगों को इस चीज़ के लिए जागरूक करें कि वो अपने ही जो देश हैं, प्रदेश हैं, वहाँ से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करें और उन लोगों की दिवाली को भी अच्छा बनाएं। मैडम, पहले तो जो ऑनलाइन खरीदी बंद होना चाहिए, इससे व्यापारियों को बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है, जिससे लोकल से छोटे व्यापारी बहुत परेशान हो जाते हैं। सरकार जहां तक पूरा वो रख रही है कि लोकल लोगों के लिए, अभी जैसे हमारे कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं कि दीपक रखने वालों को परेशान न किया जाए, ऐसे लोकल ही व्यापारियों के लिए भी ऐसा ही होना चाहिए कि लोकल व्यापारियों से ही माल खरीदना चाहिए। जैसे भोपाल में छोटे छोटे दुकानदार हैं, बहुत परेशान है इस चीजों से। ऑनलाइन अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे बैन कर देना चाहिए, सरकार को ये करना चाहिए कि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे पूरी तरह से बैन कर देना चाहिए, जिससे लोकल पर वोकल में ज्यादा बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ भी जुड़े हैं। हृदय जी, कोई सवाल नहीं? राम बाबू जी, त्योहारी सीजन जब आता है तब तो सरकार खूब चिंता करती है, बात करती है, पर आम दिनों में इसकी बात नहीं होती, क्या सरकार क्या करना चाहिए? नहीं, सरकार तो करती है चिंता सर, सरकार के लिए सरकार तो कर ही रही, तभी जाके जो सब लोग हो रहा है कि दीपक रखने वालों के लिए कर रहे हैं या लोकल फॉर वोकल को तो प्रधानमंत्री जी हमारे पहले से ही बढ़ावा दे रहे हैं। आज भारत में कितनी मोबाइल की फैक्ट्रियां, सारी चीजें लोकल फॉर वोकल कर ही रहे हैं, मगर जो ऑनलाइन और जो सब चीजों के लिए सरकार को इस पर करना चाहिए ध्यान के सरकार जो ऑनलाइन बंद कर दिए जाए। तो राम बाबू जी, ई कमर्शियल कंपनियों को बैन करना सरकार के हाथ में, सरकार क्यों नहीं करती? फिर भी करोड़ों रुपए का व्यापार करती है हमारे माध्यम से। हाँ, ये सरकार को इस पे तो करना करेगी, इस पे भी करेगी। जब
आएगा ये सामने, सरकार इस पे भी करेगी। बिल्कुल। चलिए राम बाबू जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए सब किसी को लगता है कि सरकार कर रही है और इसीलिए ये एक आदेश जो जारी हुए हैं कि जो दिए रखने वाले हैं उन्हें परेशान नहीं किया जाएगा, उनसे कोई पैसे नहीं, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। वो इस त्यौहार पर अपने दिए रखकर उन्हें जगह भी दी जा रही है कि वहाँ पर बैठकर वो अपना व्यवसाय कर सकते हैं। लेकिन ये एक बात बिल्कुल ठीक है कि सिर्फ अभी के लिए ना हो, सिर्फ त्यौहार के लिए ना हो, इनकी रोजी रोटी का ध्यान रखते हुए इनके लिए हमेशा ऐसा सोचा जाए तो शायद अच्छा होगा। ऐसा नहीं है कि दीपावली नज़दीक है तो हम इतना सोच रहे हैं और उसके बाद नहीं करना है। ये एक बहुत गंभीर बात है और मुझे लगता है जैसा आज एक निर्णय लिया है या सोचा है, ऐसा हमेशा सोचेंगे तो शायद इन लोगों के लिए आने वाले समय में भी बहुत अच्छा होगा। राखी जी, एक महत्वपूर्ण बात रामबाबू जी ने कही है कि ई कमर्शियल कंपनियां जो होती हैं, अमेजोन हो चाहे फ्लिपकार्ट, ये विदेशी कंपनियां हैं, जिस तरीके भारत में अपना ये भारत का उत्पाद लेकर साइट पर प्रमोट कर ये मोटा लाभ कमाती हैं, तो इन कंपनियों को वाकई बैन लगना चाहिए। क्योंकि कई लोग हैं जो ई कमर्शियल को अपनाते हैं, इसकी वजह से लोकल मार्केट पिटता है। जो लोकल उत्पाद होते हैं वो बना के रख लेते हैं लेकिन उनको नहीं मिलता। इसी तरह टैक्सी जो कंपनी आई उनने भी यही सब किया है, एक वेबसाइट बनाकर खड़ा कर दे प्लेटफॉर्म, इसकी वजह से लोकल मार्केट का जो व्यापार होता है वो पिटता है, उनको सपोर्ट नहीं मिलता। इस तरह कंपनियों को कम शर्तों के साथ ऐसा करना चाहिए कि भाई आप व्यापार करें तो संधि करें, लेकिन लोकल जो प्रोडक्ट्स हैं उनको प्रमोट ज़्यादा से ज़्यादा करें। बाहरी प्रोडक्ट्स आप जब प्रमोट करते हैं तो कम से कम सरकार को भी इससे लॉस होता है, वहाँ स्थानीय जो व्यापारी है जो चीज़ को बनाता है उसको भी लॉस होता है। क्योंकि ई कमर्शियल कंपनियों में शर्त ये डाल दी जाए कि आप सबसे ज़्यादा लोकल जो उत्पाद हमारे होते हैं, जो व्यापारी बनाते हैं, या हमारे व्यापारी जो स्थानीय स्तर के जो मैन्युफैक्चरर हैं, उनके उत्पाद को अधिक से अधिक प्रमोट करें या उनको कंसेशन दें या उनको कम से कम उसमें चीज़ों में के उचित प्लेटफॉर्म मिल सके। तो इस पर यदि काम करेंगे तो बेहतर होगा। बिल्कुल। तो देखिए जिस तरीके से हमारी चर्चा चल रही थी कि दिए बाज़ार में दुकान लगाना फ्री होगा, और सबसे बड़ी बात यही थी कि लोकल फॉर वोकल की जो एक अभियान चलाया गया, जो बात कही गई, उसको हम आगे कैसे और बढ़ा सकते हैं। एक बार फिर से मैं यही बोलूँगी कि ऐसा मत सोचिए कि देश के प्रधानमंत्री या नरेंद्र मोदी या भारतीय जनता पार्टी का ये कोई नारा अभियान है। ये कहा देश के प्रधानमंत्री ने है, लेकिन इसके कितने लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं, इससे हमारे देश प्रदेश के लोगों को, हमारे यहाँ के जो छोटे रोज़गार जिनको करना है, उन लोगों के लिए ये कितना फ़ायदेमंद होगा, कैसे हम उनका नाम रोशन कर सकते हैं, कैसे हमारे देश का नाम रोशन हो सकता है। हमें इस भावना से इन तमाम चीज़ों को कहीं ना कहीं एक्सेप्ट करना होगा और एक दूसरे को भी इसके लिए जागरूक करना होगा। नहीं, बिल्कुल, जिस तरीके से ये बात आगे बढ़ रही है कि हमें कम से कम लोकल फॉर वोकल पे फोकस यदि रहेगा तो ठीक तरीके से हम आगे बढ़ पाएंगे। जो हमारे स्थानीय स्तर के व्यापारी हैं या जो मैन्युफैक्चरर, उनको भी लाभ मिलेगा, सरकार को भी इससे लाभ मिलेगा, सरकार के प्रति लोगों के अंदर विश्वास का जो भाव है वो जागृत होगा। जी रखिए। चलिए, हमारे साथ सुनील दत्त जी जुड़ गए हैं। सुनील दत्त जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। लोकल फॉर वोकल पर क्या कहना चाहेंगे? जी, निश्चित तौर पर लोकल फॉर वोकल, मेड इन इंडिया और मेड फॉर इंडिया, यदि दोनों को यदि हम जोड़े हैं तो मुझे लगता है कि वो ज़्यादा सार्थक होगा। मेड इन इंडिया तो बहुत दिनों से चल रहा है, हमारे देश का एक अपना प्रतिष्ठान है। मेड फॉर इंडिया की बात करनी चाहिए। शायद वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आग्रह भी किया है देश के लोगों से कि मेड फॉर इंडिया यानी भारत देश के लिए, भारत देश की आवश्यकताओं के लिए और भारत देश के लोगों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर यदि हम अपनी वस्तुओं को बनाना शुरू करें और स्थानीय मार्केट, बहुत जगहों पे जो विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं को यदि उसको स्पेशलाइज करें। फर्ज कीजिए कि कभी भोपाल ताल के नाम पे मशहूर था, तो तालाब से लेकर तालाब को लेकर क्या किया जा सकता है, यहाँ झीलों की नगरी है। जबलपुर संगमरमरी चट्टानों की जगह है, वहाँ पे संगमरमर के चट्टानों से किस तरीके से नक्काशी की जा सकती है। जिस प्रकार से इंदौर में एक पूरा एक एसईजेड बन रहा है नमकीन को लेकर, इस नमकीन को राष्ट्रीय स्तर पर किस तरीके से प्रतिष्ठापित किया जाए और उसको मार्केट उपलब्ध कराया जाए, ये बहुत सारी चीजें हैं लोकल फॉर वोकल में। और ये यदि वाकई में इसको शिद्दत से किया जाए, इसकी प्रयास शुरू किया जाए, तो मुझे लगता है कि देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको एक नई गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि हिंदुस्तान में यदि ग्रामीण परिवेश से पैसा निकलता है तो वो बड़े शहरों तक जाता है, उसकी चमक जो है वो देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाती भी है। तो यदि इस लोकल फॉर वोकल के कॉन्सेप्ट को मेड इन इंडिया के साथ मेड फॉर इंडिया के तहत यदि जोड़ दिया जाएगा तो ये नारा केवल नारा नहीं होगा, इस देश के भाग्य को बदलने वाला
एक ऐसा जादुई सितारा होगा जिसके बाद आप तो जो 5 ट्रिलियन डॉलर की जो इकोनॉमी की बात की जा रही है इस देश में, उस तक पहुंचने में बहुत आसानी होगी। बिल्कुल। हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ हृदय जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी एक सवाल लें। सुनील जी, अक्सर बात तो होती है लोकल फॉर वोकल की, लेकिन त्योहारी सीजन नहीं होती है। त्योहार के अलावा जैसे कि एक बड़ी समस्या थी ई कमर्शियल कंपनियां जो ऑनलाइन ब्रांडिंग करती है, ऑनलाइन प्रमोशन करती है, तो उस पर किसी प्रकार बैन नहीं होता और लोकल प्रोडक्ट्स को उसमें महत्व नहीं मिलता। बिल्कुल आपकी चिंता वाजिब है, देश की आपने सही चिंता भी जाहिर की है, लेकिन एक जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी होती है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौता होता है, उसके तहत आप इन चीजों को रोक नहीं सकते। हाँ, ये जरूर है कि जिस तरीके से ब्रांडिंग की जाती है मल्टीनेशनल कंपनियों के द्वारा, ग्राहक उसमें धोखा और बच्चा खा जाता है। यही तो हमारी अपनी चतुराई होनी चाहिए और हमारा अपना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि हम अपनी चीजों को कितने अच्छे तरीके से स्थानीय मार्केट में, वो स्थानीय मार्केट तभी डेवलप होगा जब हम आम बोलचाल की भाषा में और हमारे जो लोग हैं, जो खरीदार हैं, आप उनको विश्वास दिलाएं कि ठीक है, चाइना कहते हैं कि चले तो शाम तक, नहीं तो शाम तक चाइना के आइटमों के बारे में पता आ जाता है। इस चीज को यदि बताया जाए लोगों को कि नहीं, हम जो आपको चीज दे रहे हैं या हम जो प्रोडक्ट आपको दे रहे हैं, उसकी गारंटी भी है, वारंटी भी, और दूसरा ये कि वो देशी है, स्वदेशी है। स्वदेशी एक अभियान का अब तो बहुत लंबा आपका पत्रकारिता करियर रहा है और अभी भी आप लगातार फील्ड से जुड़े हुए हैं। स्वदेशी अभियान गोविंदाचार्य जी ने चलाया था और एक बड़ा अनुसांगिक संगठन है आरएसएस का, वो लंबे समय से स्वदेशी आंदोलन की तरफ भाग भी रहा है। लेकिन अब समय है, आपने देखा कि कोरोना के दौर में जितने दवाइयों के इक्विपमेंट थे सारे थे, तो हमने विदेशों से आयात किए। स्थिति ये हुई कि स्थिति इसलिए बनी कि हम इस देश में ऐसी स्थितियां अभी तक नहीं बना पाए कि ऐसे आपातकाल में हम बहुत कुछ सारी चीजें तैयार कर लें। मास्क जैसी जो बहुत छोटी चीज है वो भी हमें बाहर से आयात करानी पड़ी। अब हालांकि देश में बन रहे हैं और अच्छे दर्जे से अब मास्क बन रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन बड़ी कंपनियों को आप बैन भी नहीं कर सकते, लेकिन इनके साथ प्रतिस्पर्धा में अपनी वस्तुओं को टिका के भी रखना है, तो कुछ न कुछ रणनीति तैयार करनी पड़ेगी। और सिर्फ नारा आपने कहा कि जब त्योहारी सीजन आता है तभी बनाइए, पूरा 365 दिन चलने वाला पूरा कार्यक्रम होना चाहिए। और मुझे लगता है कि जहाँ की जो स्पेशलिटी है, यदि कहीं की जलेबी, बुरहानपुर की जलेबी बहुत अच्छी बनती है, तो उस जलेबी को भी राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिस्थापित किया जाना चाहिए, न केवल मध्य प्रदेश में बल्कि पूरे देश में बुरहानपुर की जलेबी को प्रतिपादित करें। तो लगता है कि कुछ न कुछ इसमें सकारात्मक सोच के साथ करेंगे तो मिलेगा, परिणाम तो मिलेगा। सुनील जी, एक और सवाल मेरा ये था कि जो कि आपका ही लंबा करियर पत्रकारिता का रहा, आपने कई चीज़ों को उल्टे पुलटे देखा है, लेकिन विषय ये आता है कि डाबर नामक कंपनी ने एक विज्ञापन जारी किया था, कई बवाल देश भर में हुआ, बाद में माफी मांगनी पड़ी, समलैंगिकता प्रमोट किया था। इस तरीके से कंपनियां विज्ञापन बनाती हैं और हमारी भारतीय संस्कृति है उससे खिलवाड़ करती हैं, भावना साथ छेड़छाड़ करती हैं, वहाँ तक कहाँ तक उचित मानते हैं उसको आप? निश्चित तौर पर हमारे यहाँ नियामक है हृदय से इन चीजों को देखने के लिए। नियामक बना हुआ है कि कौन सा कंटेंट जाएगा विज्ञापन के तौर पर भी। जैसे केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड है, वैसे ही केंद्रीय विज्ञापन प्रमाणन बोर्ड। अब कैसे इन नजरों से गुजर जाता है या कैसे कन्विंस करा लिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां इस विज्ञापन के बाजार में हैं, और जब बड़ी कंपनियां तो जाहिर तौर पर उनके साथ लोग भी जो बड़े होंगे, और जो अनुमोदन करता है या जो उसके लाइसेंस देते हैं, तो एक तो तय ये कर लिया जाना चाहिए। 2-3 चीजें बड़ी स्पष्ट हैं हृदय जी, जो देख के दिल दुखता है नागरिक के तौर पर। हमारे यहाँ हमेशा पटाखों पर भगवान की फोटो लगी रहती है। बहुत से ऐसे चीज हैं जिन पर अनावश्यक रूप से ब्रांडिंग करने के लिए या तो धार्मिक का सहारा लिया जाता है। अब रेजर ब्लेड में किसी महिला का क्या काम, मगर आप देखिए कि रेजर ब्लेड बनाते हुए महिला दिखाई जाती है, जबकि विशुद्ध तौर पर पुरुष के उपयोग की वस्तु। तो लक्ष्मण रेखा खींचनी जरूरी है, आपको कहना सही है। और इसमें जब स्वदेशी की जब हम बात करते हैं लोकल फॉर वोकल की, इसमें हमारे समाज की जो मर्यादाएं हैं वो भी कायम रह पाएंगी, और इस तरीके की जो भ्रामक और जो धर्म के खिलाफ जाने वाली चीजें हैं या विद्रूप चीजें हैं समाज की, तो भी रोका जाए। बिल्कुल।
चलिए सुनील जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। देखिए, तो कहीं ना कहीं बात हो रही थी कि देश में दिखेगी मेक इन इंडिया की झलक, और दीपावली पर मिट्टी के हुनरमंदों का जो कारनामा है उसे हमें और आपको ही प्रमोट करना है, उनकी दिवाली भी अच्छी हो। ये मुझे लगता है कि ये हमें और आपको सोचना है। शासन प्रशासन की तरफ से जो हो सकता है वो भी इन्होंने कहीं ना कहीं से शुरुआत दे दी है कि उनको दुकानें फ्री में लगाने के लिए जगह दी जाएगी, उनको रोका टोका नहीं जाएगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा। तो ऐसे ही अब हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि हम जब दीपावली की शॉपिंग के लिए बाहर जाएं, दिए लेने जाएं, दूसरी चीज़ें जो भी आप खरीदना चाहते हैं उसमें इस बात का ध्यान रखें कि जो हमारे देश प्रदेश की चीज़ें बनी हुई हैं हम उस पर ज़्यादा फोकस करें, ना कि चीनी सामानों पर। तो चलिए, आज हमारी जो चर्चा से, हृदय जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो आज सुनो सरकार में हम बात कर रहे थे लोकल फॉर वोकल की, और इसको कहीं ना कहीं प्रमोट करने के लिए हमारी और आपकी भागीदारिता, सहभागिता बहुत ज़रूरी है। जिस तरीके से इस पूरी चर्चा में भी हमने देखा, जब हम करेंगे तब इन लोगों को फ़ायदा होगा, और तभी जब कुछ लोग करते हैं तो ऐसे ही जागरूकता बढ़ती है और लोग एक दूसरे को देखकर उन चीज़ों को आगे बढ़ावा देते हैं। आज सुनो सरकार में इतना ही। कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे। दीजिए इजाजत, नमस्कार।